अगर आप एक गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस लवर हैं, आपको ऐसे परफ्यूम्स पसंद है जिसमें चॉकलेटी, थोड़ा सा एक केकी, पेस्ट्री जैसा खुशबू महसूस होता है, बहुत सारे खाने पीने की चीजें जैसे कुकीज होता है, ऐसा खुशबू अगर आपको पसंद है किसी परफ्यूम में, तो ये परफ्यूम जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो आपसे कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अक्सर जब भी हम गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो हमारे मन में आते हैं वो है लताफा खामरा, खामरा कावा, अफनान हिस्टोरिक सहारा, रिस मोमेंटो, फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून, फ्रेंच एवेन्यू स्पेक्टर गोस्ट, स्पेक्टर रेथ, एटसेट्रा। तो ये सब बहुत ही कॉमनली रिकमेंडेड गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस है। बट ये जो गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं दैट इज सीरियसली अंडररेटेड एंड इट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्स। और मैं बात करने वाला हूं रिप्स एंजेलिक एक्सट्रा द वनीला परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाता है। इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए, बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। इसका एक पाउडरी, बूजी, स्वीट, चॉकलेटी, एम्बरी, वुडी और हल्के फुल्के फ्लोरल और फ्रूटी नुएंसेस भी कहीं इसमें महसूस होते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है उसको एक शुगरी स्वीट खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है और साथ ही साथ एक बहुत ही रिच, बूजी, थिक वनीला का खुशबू को भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली जोड़ा गया है जो बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होता है। सेटल होने पर टोंका बीन्स और स्वेड लेदर की वजह से जो एक सॉफ्ट स्पाइसी, एक पाउडरी, एक मस्की और कहीं ना कहीं एक जो एक वेलवेटी फील होता है ना, एक मखमली सा एक वाइब होता है, वो प्रॉपरली यहाँ पर पता चलता है। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं पर उतने नोटिसेबल नहीं है। जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये एक बहुत ही सिरपी, स्वीट, वुडी, मस्की खुशबू में तब्दील हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेपल सिरप एंड पचुली। और बैकग्राउंड में हल्के फुल्के एम्बरी नुएंसेस भी कहीं ना कहीं पता चलता है विच एड्स दैट एडिशनल लग्जरियस डेप्थ टू द फ्रेग्रेंस। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही रिच और एक वार्म, इनवाइटिंग, एडिक्टिव, एडिबल और एक इंडल्जेंट किस्म का खुशबू है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एक वेल ब्लेंडेड परफ्यूम है और ये आपको कहने के याद दिलाएगा कैली की तरफ से आने वाला रॉयल वनीला शुगर पचुली परफ्यूम के बारे में। खूबसूरत खुशबू है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 9.5 से 10 घंटे का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली महसूस होता है। जब आप मूव करेंगे तो आसपास के लोगों को एक खुशबू महसूस हो सकता है और हो सकता है कि इस खुशबू से आपको एक आध तारीफें भी सुनने को मिल जाए। सो ट्राई दिस फ्रेग्रेंस आउट एंड लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस इन द कमेंट्स।